रेलवे का नया युग शुरू हो चुका है। अब भारत की ट्रेन प्रदूषण नहीं फैलाएगी। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की, जिसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई को एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुल्हन से सजी नीले रंग की ट्रेन रवाना हुई। इसे शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। 10 कोच वाले हाइड्रोजन चालित DEMU सेट के रूप में तैयार की गई इस ट्रेन में 682 सीटें हैं, जबकि इसमें कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। परीक्षण के दौरान तो इस ट्रेन ने काफी तेज रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए नियमित संचालन के लिए इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये पूरी तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे बेहद नियंत्रित और सावधानी पूर्वक तरीके से शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होने से भारतीय रेल में प्रदूषण मुक्त सफर के एक नए युग की शुरुआत होगी। कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन आपको पता है कि बारिश पहाड़ों पर होती है और उसका असर पहाड़ों के नीचे जमीन पर होता है। ऐसा ही एक भयानक नजारा हम आपको दिखाते हैं। सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद बड़ा हादसा होते होते बचा है। नौहट्टा के प्रसिद्ध तपस्थली महादेव खोह के पास स्थित झरने में अचानक से रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। बीती रात पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद इस वाटरफॉल में अचानक से भयानक उफान आ गया। पानी की रफ्तार और गर्जना इतनी खौफनाक थी कि मंदिर परिसर के आसपास पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए। देखते ही देखते पूरा इलाका जलमग्न हो आया। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह कुछ युवक इस जानलेवा और उफनते पानी के बीच खतरनाक तरीके से स्नान कर रहे हैं, जैसे यहाँ कोई साधारण झील हो। मानसून के मौसम में ये लापरवाही किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि महादेव खोह एक पवित्र तपस्थली है, जहाँ शिव मंदिर और आश्रम होने के कारण भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि प्रशासन की तरफ से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों नहीं है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हर कोई भक्ति में सराबोर दिखा, लेकिन जो लोग पुरी नहीं जा पाए वो धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। धनबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के समापन के बाद अब रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी कि गोल ग्राउंड में बनाए गए भव्य गुंडीचा मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलभद्र अपने 4 दिनों तक इसी अस्थायी मंदिर में विराजमान रहेंगे। मेले के पहले ही दिन करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया है। इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष ने कहा कि 16 जुलाई से 19 जुलाई तक श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक भगवान के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही हर दिन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें आध्यात्मिक साहित्य, धार्मिक पुस्तकें और आकर्षक स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस आयोजन की सबसे खास बात ये है कि यहाँ प्रतिदिन 50 से 60 हजार श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खिचड़ी और हलवे के महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं मंदिर परिसर में बने सांस्कृतिक मंच पर सत्संग, भजन कीर्तन और लोक नृत्यों के जरिए भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। बेतला नेशनल पार्क के जंगल सफारी के बंद हो जाने से आप मायूस होंगे, लेकिन चिंता मत करिए। हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो आज भी बहुत कुछ अपनी गोद में संजोए बैठा है। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की दस्तक देते ही पलामू टाइगर रिजर्व के प्रकृति की एक बेहद खूबसूरत और अनोखी तस्वीर सामने आई। अमूमन सुरक्षा कारणों से बारिश के मौसम में बेतला नेशनल पार्क का मुख्य जंगल सफारी क्षेत्र बंद कर दिया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि अब यहाँ घूमने का कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इसी मौसम में पलामू टाइगर रिजर्व का एक ऐसा रूट जीवंत हो उठता है, जिसे देखकर लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। दरअसल बेतला से महुआ टांड की ओर जाने वाला जंगल मार्ग इन दिनों प्रकृति
प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। सड़क के दोनों ओर घने जंगल, पहाड़ियों से उतरते छोटे छोटे झरने और पक्षियों की चहचहाहट इस सफर को सुहाना बना देती है। इसी मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध मिचैया फॉल और सुग्गा बांध झील का शांत और मनमोहक दृश्य पर्यटकों को रुकने पर मजबूर कर देता है। सबसे खास बात, इस जंगल का रोमांच लेने के लिए ज्यादा शुल्क भी आपको चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग पर प्रवेश के लिए 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है। घायल चाहे इंसान हो या जानवर, हम तुरंत सहायता करने लगते हैं, लेकिन अगर जानवर खतरनाक हो तो सावधानी बरतिए और वन विभाग को सूचना जरूर दीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुलगाम जिले के डीएचपोरा इलाके के चेक वट्टू गांव में घायल तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। घायल तेंदुए के गांव के पास दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर तेंदुए को बिना किसी अप्रिय घटना के सुरक्षित पकड़ लिया गया। तेंदुए को उपचार के लिए वन्य जीव केंद्र भेजा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी चिकित्सीय जांच और इलाज करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया जाएगा। वन्य विभाग का कहना है कि घायल वन्य जीवों को बचाना और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि समय पर चलाए गए रेस्क्यू अभियान से न केवल गांव में किसी संभावित हादसे को टाला जा सका, बल्कि घायल तेंदुए की जान भी सुरक्षित बचाई जा सकी। सरकार ने साइबर क्राइम को खत्म करने की ठान ली है। अब कितना भी चतुर चालाक साइबर ठग हो, पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते और पुलिस इनको सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है। रिपोर्ट देखिए। बोकारो में पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप से मिली सटीक सूचना के आधार पर एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात सेक्टर 12 और माराफारी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव और रितुडी राजेंद्र नगर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में गिरोह के 9 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड समेत 43,100 रूपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि वे खुद को नामी टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट या बैंक अधिकारी बताकर आम लोगों को अपने झांसे में लेते थे और पलक झपकते ही ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों का मुख्य संबंध बिहार के पटना, नवादा और जमुई जिले से है। इस मामले में साइबर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस साइबर नेटवर्क से जुड़े लोगों की जाँच कर रही है। आजादी के समय कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये बात आज के लोगों को तो पता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कई इन बातों को भूल ना जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बेतिया का ऐतिहासिक मीना बाजार में आज एक बार फिर आजादी के आंदोलन का वो पन्ना जिंदा हो उठा जिससे वक्त की धूल ने धुंधला कर दिया था। मौका था एक विशेष नाटक का, जिसके जरिए अंग्रेजों के मुखबिर बने फणींद्रनाथ घोष के अंत की गाथा का प्रभावशाली मंचन किया गया। ये वही घोष था जिसने सरकारी गवाह बनकर देश के वीर क्रांतिकारियों के साथ विश्वासघात किया था। इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन बेतिया के डीएम ने किया। नाटक में बेहद सजीव तरीके से दिखाया गया कि कैसे देशभक्तों से गद्दारी करने वाले फणींद्रनाथ घोष को क्रांतिकारियों ने इसी मीना बाजार के बीच चौराहे पर उसका अंत किया था। इस मंचन को देखकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा और पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद बुद्धिजीवियों और वक्ताओं ने कहा कि मीना बाजार इस ऐतिहासिक और गौरवशाली घटना का जीता जागता गवाह है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी यहाँ इसकी कोई स्मृति या स्मारक नहीं है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बेतिया की इस ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित किया जाए और इसे एक स्मारक का रूप दिया जाए। सरकार हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ शिक्षा खुद बच्चों तक रास्ता पहुंचाने के लिए रास्ता तलाश रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर क्वालिटी एजुकेशन देने की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन मोतिहारी के रक्सौल प्रखंड से आई यह तस्वीर दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। यह बदहाली की तस्वीरें परसौना तपसी पंचायत के नारवा टोला नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो बच्चों का भविष्य ही बाढ़ आज शिविर के भरोसे
छोड़ दिया गया हो। स्कूल का भवन खड़ा तो है, लेकिन उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जिस क्षेत्र में एक आम किसान भी अपना घर बनाने से पहले 10 बार सोचता है, वहाँ सरकारी अधिकारियों ने आंखें मूंद कर विद्यालय निर्माण की मंजूरी कैसे दे दी? क्या जमीन के चयन के वक्त अधिकारियों की फाइलों में सब कुछ सूखा सूखा दिखाई दे रहा था? हद तो तब हो गई जब इसी जलजमाव वाले परिसर में एक और नए सरकारी भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी गई, जो आज पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। यह बदहाल तस्वीर केवल एक स्कूल की नहीं, बल्कि उस लचर सोच की कहानी कहती है, जहाँ योजनाएं कागजों पर तो पास हो जाती है, लेकिन जमीन पर तैरती नजर आती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों पर आखिर एक्शन कब होगा? क्या आपने पानी में तैरता रेस्टोरेंट देखा है? हम कश्मीर या केरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आपके करीब एक तैरते हुए खूबसूरत रेस्टोरेंट की। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पतरातू को अब एक नई सौगात मिली है। जेटीडीसी ने करोड़ों की लागत से शानदार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन को बनाया। इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने किया। अब पर्यटक पतरातू के इस पानी में तैरते हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे और साथ ही पतरातू लेक और हसीन वादियों के खूबसूरत नजारों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। पर्यटकों के आकर्षण को दोगुना करने के लिए यहाँ 2 तैरते हुए रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, जिन पर लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही लेक परिसर में एक बेहद खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन का भी निर्माण किया गया है, जो शाम के वक्त यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। इस खास मौके पर पर्यटन मंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक व्यवस्थित और उन्नत बनाने के लिए जल्द ही पतरातू पर्यटन प्राधिकार का गठन किया जाएगा। इन नई सुविधा के शुरू होने से न सिर्फ झारखंड बल्कि देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक पतरातू पहुँचेंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अक्सर बच्चे नदियों में या तालाबों में नहाने जाते हैं और पानी में खेलते हैं, लेकिन यही खेल कई बार जान ले लेता है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रिपोर्ट देखिए। अररिया में कोसी धार में नहाने के दौरान 4 मासूम बच्चे डूब गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 3 बच्चों को पानी से सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन 10 साल का मासूम अब्दुल्ला पानी के तेज बहाव में लापता हो गया, जिसकी तलाश अब भी जारी है। इस हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की तुरंत सूचना देने के बावजूद एसडीआरएफ की टीम पूरे 4 घंटे की देरी से पहुंची और वो भी बिना किसी मुस्तैदी के खाली हाथ पहुंच गई। वहीं जब इस भारी देरी पर अररिया के राजस्व पदाधिकारी शंभू कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सरकारी लाचारी का एक हैरान करने वाला रोना रोया। अधिकारी का कहना था कि विभाग के पास वाहनों की भारी कमी है, जिसकी वजह से टीम को आने में देरी हुई। उन्होंने बताया कि आनंद फानंद में एक प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम किया गया है और फिर उस पर रेस्क्यू बोट लादकर किसी तरह टीम को घटनास्थल तक पहुंचाया गया है, जिसमें काफी वक्त बर्बाद हो गया। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर जान लेने पर उतारू हो जाते हैं और खासकर ये तब होता है जब सामने वाला आपसे कमजोर है। रिपोर्ट देखिए। शेखपुरा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने बरबीघा थाने के मुख्य द्वार पर ही एक ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेखौफ बदमाशों की अब पूरी गुंडागर्दी पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है यह पूरा विवाद ऑटो पर सवार होने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था। बात इतनी बढ़ी कि 3 युवकों ने पहले तो चालक को जमकर मारा। चालक ने भी इसका विरोध किया, लेकिन तब तक एक बदमाश ने पास ही के ठेला दुकानदार से जबरन चाकू उठाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। यह हिंसक जानलेवा वारदात थाने के ठीक सामने हुई, जिसमें ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो चालक की पहचान नसरतपुर गांव के निवासी अर्जुन कुमार के रूप में हुई है, जिसे लहूलुहान हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सबसे बड़ा सवाल पुलिस की मुस्तैदी पर खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस की नाक के नीचे थाने के मुख्य गेट पर इस तरह की गुंडागर्दी कैसे हो गई। फिलहाल घायल चालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर युवकों की तलाश जारी है। अब बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने के लिए किसी गॉडफादर या स्टार किड होने की जरूरत नहीं है और इसको साबित कर दिया है नवादा की बेटी अंजलि कृष्णा ने। इस रिपोर्ट में देखिए। नवादा की बेटी अंजलि ने अपनी प्रतिभा और लगन के दम पर माया नगरी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपनी इस कामयाबी के बाद अब अंजलि अपने गृह जिले नवादा पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। भव्य समारोह आयोजित किया गया।
जिसमें सदर एसडीपीओ और अंजलि के पिता रिटायर्ड कर्नल अजय कृष्णा समेत समाज के कई लोग शामिल हुए। भव्य स्वागत को देखकर अंजलि भावुक होकर बोली कि अपनी मिट्टी से मिला ये सम्मान उनके लिए बेहद यादगार है और उन्हें आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा देगा। अंजलि कृष्णा हाल ही में आई चर्चित वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार में प्रेरणा के प्रभावशाली किरदार से सुर्खियों में है। इसके अलावा वे रणवीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव जैसे बड़ी हस्तियों के साथ विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। आने वाले दिनों में उनकी कई वेब सीरीज और मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ एक तमिल फिल्म भी रिलीज होने वाला है। अंजलि की ये कामयाबी आज बिहार और देश की लाखों बेटियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है। अब सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के लिए रुपयों की भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गोल्डन आवर में जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। रिपोर्ट देखिए। मुंगेर जिले में भी नई कैशलेस उपचार योजना लागू हो गई, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल किसी भी व्यक्ति को शुरुआती 7 दिनों तक अधिकतम 1,50,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुंगेर के 10 सरकारी और 6 प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित कर इसे जोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि घायल को अस्पताल पहुँचते ही तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाएगा और पैसा जमा कराने या कागजी कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इलाज का ये पूरा खर्च मोटर वाहन दुर्घटना कोष वाहन करेगा। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेहद जरूरी है कि हादसे के 24 घंटे के भीतर ही मरीज को सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल और हाईटेक बनाया गया है, जहां हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस EDAR पोर्टल पर घायल का विवरण दर्ज करेगी और डायल 112 के जरिए एम्बुलेंस सेवा तुरंत मौके पर उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। अब तो हालात ये हैं कि तस्करों ने अपने घरों को ही अवैध शराब और नशे का ठेका बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। वैशाली थाना क्षेत्र के बेलका गांव में पति पत्नी मिलकर अपने ही घर से नशे का काला कारोबार संचालित कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर ऑपरेशन नीलकंठ के तहत वैशाली थाना और जिला STF की टीम ने लाल बाबू सिंह के घर पर एक ताबड़तोड़ छापेमारी की। लालगंज के SDPO गोपाल मंडल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस छापेमारी के दौरान घर से लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब, 50,000 रुपए से अधिक का गांजा और 1,65,000 रुपए की भारी नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से ही धंधेबाज पति पत्नी दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लाल बाबू सिंह पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल की हवा खा चुका है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और जेल से बाहर आते ही उसने पत्नी के साथ मिलकर फिर से ये अवैध धंधा शुरू कर दिया। बिहार में घर घर शराब की डिलीवरी के बाद अब घर में ही शराब और नशे का पूरा ठेका चलाने का यह मामला पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद से सूखे नशे का काला कारोबार जो है वो तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिस पर लगाम कसने के लिए अब पटना पुलिस ने भी कमर कस ली है और वो लोग जो इन जहर को बेचते हैं उन्हें ये पुलिस छोड़ने वाली नहीं। पटना पुलिस नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पटना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त 2 महिलाओं समेत 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी पश्चिमी साकेत कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नेवरा थाना पुलिस को एक ऑटो से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त किए जाने की सटीक इनपुट मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मधेपुर पुल के पास नाकाबंदी कर विशेष वाहन जाँच अभियान चलाया। इसी दौरान जब पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसमें सवार 2 महिलाओं के पास से 5 काली पॉलिथीन बरामद हुई। जब पुलिस ने इन्हें खोला तो अधिकारी भी दंग रह गए। इन थैलियों में कुल 1,715 पुड़िया स्मैक बरामद की गई, जिसका कुल वजन 1 किलो 151 ग्राम मापा गया। पुलिस ने मौके से तस्कर रेशमा कुमारी, खुशी कुमारी और नीलेश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल हो रहे ऑटो और 4,298 रुपए कैश भी जब्त कर लिए। सरकारें हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दंभ भरती है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बेहद डरावनी है। रिपोर्ट देखिए। पटना के मसौड़ी अंतर्गत धनरुआ प्रखंड के सतपरसा पंचायत स्थित तिलडाही गांव के दलित टोले में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।
भूजल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण गांव के तमाम चापाकल पूरी तरह बंद हो चुके हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि घर की महिला पुरुष सुबह होते ही हाथों में बाल्टी, तसला और गैलन लेकर दूसरे खेतों में लगी बोरिंग से पानी लेने को मजबूर हैं। अगर बिजली कट जाए तो महिलाओं को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और जब पानी घर पहुंचता है तब जाकर कहीं चूल्हा जल पाता है। इस जल संकट ने यहाँ के लोगों की जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। गरीबी के कारण यहाँ के लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन पानी के इंतजाम में वक्त बीत जाने के कारण वे काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, पानी के अभाव में छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। इंसानों के साथ साथ बेजुबान मवेशी भी बूंद बूंद पानी के लिए बेहाल है और गाँव के पास बहने वाली दरधा नदी भी पूरी तरह सूखी पड़ी है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत उस वक्त सच साबित हो गई जब कुछ लोगों के सामने कुदरत का कहर भी बेअसर नजर आया। रिपोर्ट देखिए। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के मांझा इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पहाड़ों से अचानक आए सैलाब ने कई लोगों की जान पर बनाए। दरअसल लोंगसा काथू यानी चिलनी नदी में नहाने गए कुछ युवक और महिलाएं अचानक आई बाढ़ की चपेट में और देखते ही देखते पानी का स्तर इतना तेजी से बढ़ा कि वो नदी के बीचों बीच मलबे और पत्थरों पर फंस कर रह गए। चारों तरफ उफनती नदी और तेज बहाव ने हालात को खतरनाक बना दिया। जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी, लेकिन ऐसे वक्त में स्थानीय लोग और पुलिस देवदूत बनकर सामने आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तेज बहाव के बावजूद बिना अपनी जान की परवाह किए स्थानीय लोगों ने एक लंबी रस्सी और बड़े टायर ट्यूब के सहारे नदी के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों और पुलिस की सूझबूझ और अदम्य साहस की वजह से बड़ा हादसा होते टला। खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सामने विशाल हाथी ही क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं कर सकता। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें एक छोटे से स्ट्रीट डॉग की बहादुरी देखकर हर कोई दंग रह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो विशाल जंगली हाथी किसी गांव के खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक छोटा सा कुत्ता हाथियों के रास्ते में आकर डट गया। कुत्ते ने हार मानने के बजाय जोर जोर से भौंकना शुरू किया, हाथियों का सामना किया और उसकी इस बहादुरी को देखकर आखिरकार विशाल हाथियों को भी पीछे हटना पड़ा। वीडियो उत्तराखंड के रामनगर का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस छोटे से पहरेदार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव की फसलों को हाथियों से होने वाले नुकसान से बचा लिया। इंटरनेट पर लोग इस डॉगी की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कनाडा के जंगलों में आग लगी हुई है, पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जंगल में आग के बावजूद हमें उसके बीच में से निकलना है। रिपोर्ट देखिए। कनाडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें जंगल की भीषण आग के बीच एक मालगाड़ी को गुजरते देखा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पटरी के दोनों ही तरफ जंगल में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं और ठीक उसी दौरान वहां से गुजर रही एक मालगाड़ी आग की चपेट में फंसी हुई नजर आई। यह वीडियो कनाडा के ओंटारियो इलाके का बताया जा रहा है, जहां जंगलों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण आग के चलते वहां के रेलवे प्रशासन को एहतियातन 3 मालगाड़ियों को रास्ते में ही रोकना पड़ा, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कनाडा में जंगल की आग की ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि रेल और सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है।